मेरा ही ये फोटो दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पे। इस फोटो को मैं वीडियो में जनरेट की थी, जो नॉर्मल फोटो था। इसका आप क्वालिटी भी देख सकते हैं और सारा चीज देख सकते हैं। मतलब वो लोग कभी सपने भी नहीं सोचे होंगे कि हम उसमें कपड़े चूज कर सकते, हमारा हेयर स्टाइल चूज कर सकते, बैकग्राउंड चूज कर सकते। तो जब एक्ट्रेस लोग को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है तो हम मिडिल क्लास लोग को क्या इसका नुकसान हो सकता है। अभी भेड़ चाल वाली जो बात है वो इंडिया के लिए ही नहीं है, मतलब ये तो और घातक है ना। ये बहुत बड़ी गलत फहमी में है आप। वो अब इवन ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। ये घर पे ही अपना सिंगल फोटो बस एक हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी का। जैसे अभी आप देख रहे हैं, जिमनी का एक बनाना नैनो ऐप आया है जिसमें हर कोई अपना फोटो डाल के बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उसका प्रॉम्प्ट भी दे रहा है। तो इसमें एक तो बहुत हद तक फायदे भी हैं, लोगों को इजिली उसका हर चीज मिल गया, उनकी फोटोज मिल जा रहा है, सब चीज है। तो अभी देखते हैं कि इसका नुकसान भी क्या क्या है और किसका किसका जॉब खतरे में आ सकता है इन चीजों का। इस चीज से हम दोनों रिलेट करते हैं वैसे तो, क्योंकि इनका भी काम उसी से रिलेटेड है और हमारा भी काम उसी से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं इसका क्या क्या आने वाले फ्यूचर में नुकसान है और फायदे भी है। जैसे अभी जिमनी का आया है जिसमें सब लोग अपना फोटो डाल रहे हैं, मतलब क्या से क्या हो जा रहे हैं उस फोटो के थ्रू। मतलब वो लोग कभी सपने भी नहीं सोचे होंगे कि हम इतना अच्छा फोटो कभी अपना ला सकते हैं या खिंचवा सकते हैं। तो जैसे फोटोग्राफर, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में एक फोटोग्राफर का कुछ वैल्यू रह जाएगा जब से जिमनी ऐसे अपना फोटो बना के दे रहा है प्रॉम्प्ट? इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग इसमें क्या एक तो प्रॉम्प्ट बस दे रहे हैं। एक प्रॉम्प्ट देने से हम उसमें कपड़े चूज कर सकते, हमारा हेयर स्टाइल चूज कर सकते, बैकग्राउंड चूज कर सकते। तो इतने सारे ऑप्शंस हमको वो एक ही प्रॉम्प्ट में दे रहे हैं। वो इतना सटीक भी बना के दे रहा है कि हम लोग मतलब रियल और फेक का हम लोग डिफरेंस उसमें नहीं बता सकते। ऐसा है। फोटोग्राफर जो है हमारे, वो तो काफी मेहनत करके फोटो खींचते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, फिर इसको पोस्ट प्रोडक्शन में उसको सब अच्छा और बनाने का कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ वही चीज हमको सिर्फ 2 सेकंड में मिलती मेन है अभी जो फोटो का ही ट्रेंड है, तो इसीलिए फोटोग्राफी में बात कर रही हूँ। फोटो आ रहा है, कोई कुछ का कुछ बना लेते हैं, जो बहुत मेहनत से लेते थे वो लोग। कई फोटोग्राफर्स कई कैमरा लगाने के बाद कई घंटे मेहनत से उस फोटो को लेते थे। वो हमारा मतलब पलक झपकते वो फोटो हमको मिल जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से फोटोग्राफर्स और कैसे कैसे टाइप का फोटो आ रहा है आप बता। इसमें जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जो होती थी, मतलब ऐसे बोले कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल अपना फोटो क्लिक करवाना चाह रहा है अपना पोर्टफोलियो के लिए, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि उनको तो इजीली मिल जा रहा है। उनको बस अपना फेस मतलब सामने से एक क्लियर फोटो देना है, प्रॉम्प्ट डालना है, उसके बाद वो फोटो जनरेट करके वो इंस्टेंट दे दे रहे हैं। तो उसमें वैसे लोग तो बहुत कम ही आएंगे। जैसे बेबी फोटोग्राफी का है, जी जी, नॉर्मल डाल रहे हैं, उसके साथ प्रॉप्स का सारा चीज, मतलब जो डेकोरेशन और प्रॉप्स ये सारा चीज जो लगता था वो एक ही चुटकी में हो गया। तो आई थिंक इसमें जो बेबी फोटोग्राफी का था एक टाइम पे बहुत क्रेज था, अभी तो घर बैठे मिल गया है। और दूसरा था पार्लर वालों को घंटों मेकअप करते थे तब जाके वो लुक आता था। वो लुक पाने के लिए उनको काफी मेहनत करना पड़ता, क्योंकि बिना लुक के एक फोटोज अच्छी आ जाए ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर तो एक नॉर्मल सा फोटो है, वो बहुत बस अच्छे एक से दे बेसिक सा सेल्फी आप दे दो उसको, क्लियर आपका फेस दिखना चाहिए, बस बाकी सारे काम वो करके दे आपको। ठीक है। और जैसे कि इसमें बोला जाता है कि आप एआई को अपना कुछ फोटो दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उस चीज को सिक्योर करके रखता है। तो आने वाले टाइम में इसका क्या नुकसान? सिक्योर तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो बस आपका डाटा ले रहा है। इमेज लर्निंग एक प्रोसेस होता है, उसको वो कर रहा है। मतलब वो उसको क्या इमेज लर्निंग के लिए अगर फोटोज चाहिए थे तो कहाँ से अरेंज कर, उसको तो हम लोग ये अपना फोटो दे रहे हैं ना। मतलब कितने लोग उसको अपना डाटा फ्री में दे रहे हैं। इतना ट्रेंड है तो ऐसे ही दे दिए उसको। बहुत लोग का वीडियोस देखे कि आने वाले टाइम में अगर हमारा क्लोन भी बन जाता है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर। लेकिन इतना है कि हमारा जो फोटो या पर्सनल डाटा वगैरह जो भी है वो पब्लिकली हो गया है। साइबर फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आपका कोई भी डाटा सिक्योर नहीं है अभी। तो ये रियल में है या बस ऐसे ही बोल रहे हैं लोग? तो इसका यूज करके कोई भी आपका फोटो भी निकाल सकता है ना। आपका एक बेसिक उसको फोटो मिल गया, फिर उसके बाद वो आपके फोटो के साथ क्या बनाएगा क्या करेगा उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, ना किसी का कंट्रोल। ओके, मतलब हम लोग तो एक मिडिल क्लास लोग हैं। हाल ही में मैं पेपर में पढ़ी थी कि ऐश्वर्या राय इसी एआई को लेकर ही कोर्ट में। तो जब एक्ट्रेस लोग को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है तो हम मिडिल क्लास लोग को क्या इसका नुकसान हो सकता है? जैसे अब सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो वो तो कितने साल से अपने आप को कैमरे के सामने फेस कर रहे हैं। उनकी कितने सारे फोटोज क्लिक हुए हैं, वीडियोस बने हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि जो जिमनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जितने भी ये सब एआई वाले सॉफ्टवेयर हो गया या एप्स वगैरह हैं,
उसका यूज हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? फोटोज के लिए कर रहे हैं, काम के लिए तो फोटोज के लिए, कर नहीं वीडियोस के रहे। लिए, मतलब फालतू चीजें उससे ज्यादा जी, अपन जी। कर रहे हैं। तो फोटो का यूज मिस यूज तो बहुत दूर की बात है। जो यूज करना चाहिए वही यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसको फालतू हम लोग फ्री में फालतू। अपना ही डाटा दे रहे हैं। उसके बाद वो यूज मिस यूज करेगा ही करेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म। और रही बात सेलिब्रिटीज, तो शुरू से ही अपने आप को कैमरा के सामने रखो। बात तो उनके पब्लिक डोमेन में इतने सारे फोटोज हैं, वीडियोज हैं। हाँ, कुछ उसका एकदम मिस यूज करे, कुछ उनको गलत पोर्ट्रे कर रहा है जी। या उनको कहीं कुछ गलत जगह ही शो कर रहा है, तो उसमें तो बनता है फिर करना। और मेरे ख्याल से ना, जितना भी ये प्रॉम्प्ट है जो भी है, उसका ना एक वो निकलना चाहिए कि ना ये कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे कैसे यूज होगा। थोड़ा बहुत इसमें रिस्ट्रिक्शन बोलो या रोक कहीं कहीं पर रहना। हम लोग किसी और का फोटो यूज कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो रहना हाँ चाहिए वो है। एक्चुअल में जैसे मैं भी देखी हूँ, हम्म, मैं ये आई थिंक अभी इतना छाया हुआ है, ये कहा थे और बहुत पहले से कर रहे हैं एआई। तो ये तो सिर्फ अभी फोटो दे रहा है, हम लोग तो वीडियो भी जनरेट करके बैठे जी, हुए हैं। जी। और ये भी देखा गया है कि इंडिया में अगर कुछ चीज होता है ना, तो उस चीज पे होड़ सी लग जाती है कि ये करना है, हमको उस ट्रेंड से पीछे नहीं रहना है। लोग उस चीज का ना सही यूज नहीं करते। बस जैसे फोटो आ गया तो फोटो, और बहुत सारा चीज हो सकता है उसमें, उसका काम का चीज हो सकता है, ये सब। तो इस होड़ में लोग जाते हैं, तो उसका कुछ प्रॉफिट होता भी है कि बस फोटो लग गया उसी में खुश है। अभी भेड़ चाल वाली जो बात है वो इंडिया के लिए ही नहीं है। कहीं भी आप जाओगे तो कोई एक चीज का ट्रेंड आता है, वो सब फॉलो करते ही करते हैं। तो इसमें से इंडिया को ही नहीं बोल सकते हम लोग कि इंडिया के लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि सब लोग वही कर रहे हैं। लेकिन हमारे आसपास ऐसे लोग भी जिन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे घर में बड़े हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, बच्चे उनको भी नहीं पता है। जो मिड एज वाले हैं, कुछ कुछ लोग हैं, हम ही लोग तो यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग किसको ब्लेम करें? मेरी फ्रेंड है, उन लोग का है जो आज तक इंस्टा ऐप भी कुछ भी नहीं चलाए हैं, मतलब इन चीजों से ना बहुत दूर है। मतलब एआई क्या है उनको भी नहीं पता। हम तो अपने मोबाइल से नहीं किए हैं, अपने डाटा को नहीं दिए, हम तो दूसरे के मोबाइल से बनाए हैं। तो हमारा मतलब एआई हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हम दूसरे के मोबाइल से बनाए हैं, लेकिन फोटो तो अपना ही दिए हैं। और क्या लेगा वो? आपने अपना फोटो दे दिया, अपना इंफॉर्मेशन दे दिया, आप कहाँ रहते हैं, जहाँ पे, मतलब उसको सब पता है आपके बारे में। उससे ज्यादा आप क्या उसको दे दोगे? किसी और के फोन से यूज करके अपनी फोटो कहीं और से डालोगे तो उसको नहीं पता है। उसको तो सब एज रहता है ना, उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहता है। उसमें आपका लोकेशन रहता है, कितने टाइम आप क्लिक किए हैं, कौन से फोन से किए हैं, मॉडल कौन सा है, उसको सारा चीज मालूम है। तो आप क्या क्या बचा रहे हो ऐसे? अभी सिर्फ फोटो आया है, हम लोग तो आई थिंक मैं बोली ना 4-5 महीने हम लोग वीडियो भी इसका वो करके बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ हैरानी की बात ये है आने वाले टाइम में कितना इफेक्ट करेगा या और डेवलप हो सकता है इन चीजों को। देखिए, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है, वो इवॉल्व होते रहते। ये नहीं कह सकते कि आज हो जाए या कल हो जाए। हो सकता है कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ निकल गया होगा। जैसे हम लोग जिमनी की ही बात करें ना, तो एक नया आ गया है, सी ड्रीम्स करके है, शायद मेरे को उतना नहीं मालूम है। क्रिएट करे ना जिमनी से, इसकी क्वालिटी बहुत लो है, लेकिन जो सी ड्रीम जो आया है ना, ये 4K क्वालिटी में इमेजेस जनरेट करके दे रहा है, वो भी फ्री में। मतलब ये तो और घातक है ना। ये बोलने से ही यहाँ पे काम हो जा रहा है, जिनको घर पे बैठ के वो चीज कंप्यूटर में करना पड़ता था ये वो, तो उनके लिए फिर काम आगे क्या बचेगा। और बात कर रहे हैं मतलब ह्यूमन फोटोग्राफी वगैरह जो है, शोडा कैन हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, ये सब का जब फोटोग्राफी हम लोग करते थे तो बहुत सारी चीजें सेट करनी होती थी। बेसिक सा फोटो देके उससे हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं, वो भी प्रॉप के साथ। देखिए, जो फोटोग्राफर्स का काम है वो फोटोग्राफर ही कर पाए। तो आप जितना भी आप बोल लो एआई कर लेगा, वो उसमें ना वो दिख जाता है। जैसे हम लोग इतना टाइम स्क्रीन के सामने रहते हैं ना, तो मैं एक बार देख के बता पाऊंगा कि ये एआई जनरेटेड है या फिर नॉर्मल है। वो थोड़ा सा ना उसमें एआई टच जो बोलेंगे हम लोग, वो दिख जाता है। लेकिन जो फोटोग्राफर जो मेहनत करके जो फोटो क्लिक करते हैं, बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस बहुत रहता है, तो वो जो फोटो क्लिक करेगा और जो एआई बना के देगा, उसमें डिफरेंस तो आएंगे। वो बात है। कई बार क्या होता है, एआई जो है ना, वो इतना शार्प आपको या इतना सुंदर दे देगा कि वो फिर फेक हो जाता है। जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन्होंने सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया है। तो जैसे इसमें बेबी फोटोग्राफी का करियर तो पूरा खत्म होते ही दिख रहा है, क्योंकि एक फोटो से ही वो दूसरा फोटो वैसे ही सेम टू सेम जनरेट करके दिखा देता है। दूसरा है मैटरनिटी फोटोशूट का। जैसे आप नॉर्मल घर पे हैं तो आप जैसे चाहे वैसे प्रॉप्स में अपना फोटो जनरेट कर सकते हैं। तो मैटरनिटी फोटोग्राफी का भी उसका भी काम अब नहीं दिख रहा है। फोटोग्राफर्स के लिए मॉडलिंग कर देते और लोग मॉडलिंग के लिए फोटो खिंचाते थे, तो वो तो इतना अच्छा फोटो बना के दे रहा है। तो मॉडलिंग का जो फोटोग्राफर्स थे उनका भी करियर पूरी तरह से खत्म होते दिख रहा है, क्योंकि वो ऐसी फोटो जनरेट करके दे रहा है जो मॉडल्स का जो फोटोग्राफर रहता है वो भी शायद बना के रहता है। मेरा ही ये फोटो दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पे। इस फोटो को मैं वीडियो में जनरेट की थी, जो नॉर्मल फोटो था। इसका आप क्वालिटी भी देख सकते हैं और सारा चीज देख सकते हैं। इसको मैं 4-5 महीने पहले ही की हुई हूँ, ठीक है। अभी तो लोग फोटो में दीवानगी दिखा रहे हैं, लेकिन ये हम सब करके बैठे हुए हैं।
तो हमारे लिए ये कुछ नई बात नहीं है। और लोग जहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो अगर आप एआई के ज़माने में रहकर अपना सारा डाटा है या कोई भी प्राइवेसी आप अपना सिक्योर मान रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। क्योंकि एआई के ज़माने में रह के कोई भी नहीं बच पाया। आपका कहीं ना कहीं फ़ोटो किसी न किसी के पास है, कोई भी इजीली यूज़ कर सकता है। अगर आप फेसबुक, इंस्टा कहीं भी नहीं भी हैं, तो भी कोई भी इंसान आपको फ़ोटो कहीं से भी उठा सकता है। कहीं शादी में गए वहाँ से फ़ोटो, और इवन क्योंकि हमारा डाटा कहीं ना कहीं देखो तो ऑनलाइन के थ्रू हमारा आधार कार्ड या कोई भी चीज़, मतलब बिना उसके हो ही नहीं सकता हमारा फ़ोटो या कोई भी चीज़। और एआई एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको सिर्फ एक फ़ोटो डालने की देरी है, आपका सारा बायोडाटा पूरा सामने ले आता है कि आप कहाँ पर हो, क्या चीज़ हो। आपको यकीन नहीं होगा तो कई सारे ऐसे ऐप है, वहाँ पे जाके आप किसी का भी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल सकते हो। और कई लोग रहते हैं जो अभी भी ये सोचते हैं कि मेरे कुछ सर्कल में है, मैं उसी का एग्जांपल दे रही हूँ, कि वो बोलते हैं कि हम अपना डाटा लॉक करके रखे हैं, या अपना इंस्टा है उसको प्रोफाइल को लॉक करके रखे हैं, हम नहीं चलाते ये वो, हम किसी और के वो से फोटो बना रहे हैं। तो वो भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं डाटा आप दिए हो, और कहीं ना कहीं कोई भी इवन इंसान बना सकता है, क्योंकि आप एआई के जमाने पे हो। और किसी पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपना डाटा खुद दिया उसको परमिशन के लिए। और कोई भी कुछ भी करता है तो इसमें साइबर फ्रॉड या कुछ भी क्राइम होता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो, क्योंकि आपने अपना डाटा खुद ही दिया है उसको। एआई पे अगर आप अपना फोटो डाल रहे हैं, तो वो आपका प्रॉप्स, आपका बैकग्राउंड, आपका जो फीचर्स है, आपका जो मेकअप है, आपका हेयर है, आपका ड्रेसअप, इवन A to Z, मतलब सर से लेके पांव तक आपको सारा चीज हुलिया ही पूरा चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जो जो भी इंक्लूडेड रहते थे, जैसे मेकअप आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर्स है, लाइट्स है, बैकड्रॉप्स है, बैकग्राउंड्स है, आपको प्री वेडिंग का जो फोटो होता था, इतने मेहनत से लोग यहाँ वहाँ जाके, मतलब कहीं भी बहुत खर्च करते थे, लाखों का पैकेज रहता था, वो अब इवन ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको ये घर पे ही अपना सिंगल फोटो बस एक क्लिक करना है, और आप जैसे बोलोगे, प्रॉम्प्ट दोगे, वैसे सेम टू सेम आपको बना के दे देगा। एआई जो है ना बहुत अच्छा है, उसमें काफी चीज बहुत अच्छे से काम हो सकता है। आपका कुछ भी अगर डाटा चाहते हैं, कुछ भी हो, काम से रिलेटेड करेंगे तो बहुत अच्छा चीज है। लेकिन सिर्फ आप अगर बेफालतू का यूज कर रहे हैं तो वो गलत है। दिन और रात उसी में लगे हैं, नए नए प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं, अपने शौक पूरा कीजिए और साथ साथ काम भी कीजिए। इसमें काम काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और बोलना चाहूंगी कि एआई चाहे कुछ भी कर ले, एआई चाहे जो भी फोटोज आपको बना कर दे दे, रियल रियल ही रहेगा और फेक फेक ही रहेगा। क्योंकि सबको पता है कि वो फोटोज मतलब आपका नॉर्मल नहीं है। आप ऐसा फोटो वो नहीं कर सकते, भले भी वो एक ट्रेंड में है, काफी ज्यादा वायरल रहेगा, पर रियल रियल रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को बहुत सारा चीज समझ आ गया हो। कुछ डाउट्स है जिसको क्लियर करना चाहते हैं और कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो हमारे एक्सपर्ट ऐसे भी रहते ही हैं, तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और कुछ भी और चाहते हैं इसमें तो आप हमको बताइएगा। थैंक यू।